नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। युवाओं की बात होगी। रेलवे ने 18 दिसंबर 2018 में विज्ञापन जारी किया था भर्ती के लिए, ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। और उस समय ये कहा गया था कि हर साल 1 लाख पदों पर भर्ती होगी और उसी के पहले स्टेप का जो 1 लाख वैकेंसी है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी के थ्रू एडवर्टाइज्ड किया गया था। अभ्यर्थियों में काफ़ी खुशी थी, उम्मीद थी, क्योंकि हर युवा अपने सपने पूरा करना चाहता है, उसको हक है। और वो भी ग्रुप डी के सपने देखने लगा, एनटीपीसी के सपने देखने लगा। लेकिन 18 के बाद 19 बीता, 20 बीता, 21 भी बीतने को है और अभी तक ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम नहीं करा पाए हैं। और अभी ये नोटिस दे रहे हैं, अब जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ उसके लिए फिर से ये फॉर्म वेबसाइट खोलेंगे और फिर से आवेदन करवाएंगे। आज तक ये काम ये नहीं करवा पाए थे। सोचने की बात है, ये जानबूझकर लेट लतीफ़ी करते हैं और ये पूरी तरह से पंचवर्षीय योजना बना दी गई है। 5 वर्ष में ये भर्ती शायद ना पूरी कर पाएँ। इस हिसाब से अगर करेंगे तो लगभग 3 साल पूरे होने को हैं और अभी तक पहले स्टेज का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। सोचने वाली बात नहीं है, ये युवाओं के सपनों को किस ओर ले जा रहे हैं। जिसके पास नौकरी नहीं है वो बड़ी उम्मीद से ग्रुप डी की नौकरी की सोच रहा है या एनटीपीसी का सोच रहा है। अभी एनटीपीसी का भी आप देख रहे हैं, उसी समय उसकी वैकेंसी आई थी, उसी समय एडवर्टाइज किया गया था, लेकिन अभी तक उसमें भी बहुत अधिक प्रोग्रेस नहीं हो पाया। एक स्टेज का एग्ज़ाम हो पाया है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी हद तक पेंडिंग है चीज़ें। अभी वो जनवरी तक रिजल्ट, 2 नोटिफिकेशन रेलवे ने रिलीज़ किया है। अब ये एनटीपीसी का है कि ये बता रहे हैं कि 28 दिसंबर से 31 जुलाई तक हुआ, जिसका रिजल्ट अभी ये 15 जनवरी 2022 तक देंगे। अब यानी कि आज ये विज्ञापन दे रहे हैं 5 दिसंबर को, तो उसमें भी ये 2 महीने ले रहे हैं, लगभग 2 महीने नहीं तो 1.5 महीने ले रहे हैं, पूरा दिसंबर और जनवरी। अब आप देखिए किस प्रकार से ये देरी कर रहे हैं। अगर कोई अन्य गंभीर मुद्दा इनको लगता, दूसरा कोई मुद्दा, राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान का भी चुनाव हो, तो उसमें कभी इस प्रकार की प्रक्रिया आपने नहीं देखी होगी कि इतना समय लगता होगा। लेकिन जब युवाओं की बात होती है, उनके सपनों की बात होती है, नौकरी की बात होती है, तो इस प्रकार से लेट लतीफ़ी कहीं ना कहीं युवाओं के सपने झकझोर देता है। कई अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे कैंडिडेट्स ग्रुप डी की, चूँकि हाई स्कूल इसकी योग्यता है, बहुत अधिक ज़्यादा इसकी योग्यता नहीं है, ऐसे में अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिला और इन्होंने चाहा कि हम तैयारी करें। लेकिन हम लोग भी ये उनको कब तक सांत्वना दे पाएंगे। जो कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, रेलवे में अपना सिलेबस 3-3, 4-4 बार कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये देख कर बड़ा तकलीफ होता है कि ये अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इतना लेट क्यों कर रहे हैं। क्या ये एक सोचने वाला बात नहीं है? 5-5 साल में आप एक भर्ती कर रहे हैं रेलवे की, बताइए। आप 5-5 साल तक एक सरकार बनी रहती है और आप अपना चुनाव 6 महीने 15 से 20 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद 1 महीने के अंदर सब कुछ आप संपन्न करवा लेते हैं, 1 से 2 महीने के अंदर चुनाव होने के बाद। तो अब आप ये युवाओं के साथ कर रहे हैं और इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि इन्होंने फॉर्म भरवाने के लिए 500 रुपये लिया और इन्होंने कहा कि हम 400 रुपये रिटर्न कर देंगे बाद में, जब ये फॉर्म, जब कोई परीक्षा देने आएगा तो। यानी ये इन्होंने क्या दलील दी कि अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम ही देने नहीं आते, इसलिए हम ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। गजब लगता है भाई। अरे वो एग्ज़ाम देने आए ना आए, उसने अपना निर्धारित शुल्क जमा किया, 100 रुपये आपने लगाया, आप 100 का 500 ले रहे हैं। और आप 3 साल में अगर परीक्षा नहीं करा पाएँ तो अभी तक उसका पैसा भी आपने खाते में शायद नहीं भेजा। आपने कहा कि वो एग्ज़ाम देगा तो हम उसके अकाउंट में पैसा भेज देंगे, ऐसा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अब अगर 2 करोड़ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, ये 2 करोड़ दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, दोनों एनटीपीसी ग्रुप डी का मिला देंगे तो 2 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। एक अभ्यर्थी से आपने 500 लिया, कुछ से 250 लिया, औसत आप 300 का ही मान लीजिए, तो 2 करोड़ गुणे 300 आप करिए फ्रेंड, कितना हो रहा है? हर अभ्यर्थी से आप 300। अब आप इसका अनुमान लगाइए, अरबों रुपए से भी अधिक, खरबों रुपए के आसपास ये जो है रेलवे इन लोगों का लेकर, अभ्यर्थियों का पैसा लेकर बैठा हुआ है। उससे जो खुद बेरोजगार है, सोचिए, वो बेरोजगार है बेचारा, मेहनत कर रहा है, इधर उधर से कहीं से जुगाड़ कर रहा है पैसे का, 400-500 रेलवे के 100 रुपये के बजाय 500 फीस या 300 फीस लगा के, और फिर ये कह रहा है कि हम आपका उस समय एग्ज़ाम जब आप देंगे तब आपका पैसा देंगे, और फिर 3-3 साल 4-4 साल एग्ज़ाम ही नहीं कराता है। इस पर इतना ब्याज, कितना ब्याज अगर आप लगाया जाए तो क्या वो रेलवे देगा? नहीं देगा। भरपाई करेगा? नहीं करेगा। अरबों रुपए यहाँ पर उन्होंने अभ्यर्थियों के लेकर बैठे हैं और एग्ज़ाम में कहानी ये है कि अभी लेट लतीफ़ी हो रहा है। क्या प्लानिंग है, कब तक ये सिलेक्शन देंगे, कुछ क्लियर नहीं है। अब बस ये 2 नोटिस आज जारी हुआ है अभ्यर्थियों के दबाव के बाद। अब आप इसको देखकर क्या कहेंगे कि ठीक है भैया, अब ये एग्ज़ाम करा देंगे, बस एनटीपीसी एग्ज़ाम करा देंगे, ग्रुप डी एग्ज़ाम करा रहे हैं, कब तक सिलेक्शन देंगे कुछ नहीं पता है।
आप ऑनलाइन क्यों लेकर आए भाई? इससे अच्छा तो ऑफलाइन ही था पहले के ज़माने में, ऑफलाइन ही सिलेक्शन हो जाता था जल्दी से। लेकिन यहाँ पर तो एकदम अजीब स्थिति हो गई और ये तो 2019 का विज्ञापन जारी हुआ है। कहीं ना कहीं ये जानबूझकर अभ्यर्थियों के सपनों को कुचला जा रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अन्यथा ग्रुप डी और रेलवे वाले इसी तरह करते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पर आप लोग अपने ओपिनियन दीजिए। क्या वास्तव में 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक भर्ती को लटका कर रखना, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? धन्यवाद।